अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बनाने का टॉपिक है कि हम कैसे एक मेल के साथ 2, 3, 4, 5 फीमेल्स पेयर अप कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम उस एक मेल से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, चिक्स ज़्यादा ले सकते हैं सेम टाइम पे। जहाँ पे हम एक मेल को एक फ़ीमेल के साथ पेयर अप करके उसके एग लेइंग स्टार्ट करने से लेके एग पूरे करने तक, फिर इंक्यूबेशन के डेज़ और फिर चिक्स के सेल्फ होने तक तकरीबन 2.5 से 3 मंथ का जो प्रोसेस है, उसमें हम एक ही मेल से सेम टाइम पे 2, 3, 4 फीमेल के साथ उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मेल फीमेल आप जो जो लगा सकते हैं। बेसिक हमारा मतलब ये है, मकसद ये है कि इसमें हमने एक मेल के साथ 2, 3, 4 फीमेल्स पेयर अप करनी है। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल लेते हैं, ठीक है। उसके साथ आप पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल भी लगा सकते हैं, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ब्लू ऑफलाइन की भी लगा सकते हैं, ब्लू यूविंग ऑफलाइन की भी लगा सकते हैं और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की भी लगा सकते हैं। इनकी फ़ीमेल जो भी आपने लगानी है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि हमने उस एक मेल के साथ वो 2, 3, 4 फीमेल्स पेयर कैसे करनी है। तो उसके लिए ऐसे है कि जब आप उस मेल को किसी भी फ़र्स्ट फीमेल के साथ पेयर अप करेंगे, तो नेक्स्ट जो आपने उसके साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2, 3, 4 जितनी आपने फ़ीमेल्स पेयर करनी है। एक तो ये है कि वो फ़ीमेल्स आपने अकेली छोड़ी हुई हों अलग अलग केजेस में, और दूसरा ये कि वो इस मेल के आमने सामने केजेस में ना हो। यानी कि जब आप इस मेल को, किसी भी एक मेल को जब एक फ़ीमेल के साथ, पहली फ़ीमेल के साथ छोड़ेंगे, तो उसके जो आमने सामने केजेस हों या खाने हों, वो बाकी फ़ीमेल्स उससे साइड पे अलग अलग अपने अपने केज में हों जिनके साथ आपने उसको नेक्स्ट पेयर करना हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेल को लगाते हैं, किसी भी एक फर्स्ट फीमेल के साथ लगा दिया, पेयर कर दिया, उन्होंने क्रॉसिंग शुरू की, तो एग लेइंग स्टार्ट कर दी 1, 2, 3, 4, 5। जब उसके एग्स कंप्लीट हो जाएँ फ़ीमेल के, ठीक है, जिस तरह पता है आपको, फर्स्ट एग ले करती है फीमेल, फिर एक दिन छोड़ के दूसरा, फिर एक दिन छोड़ के, तो इस तरह उसने 4, 5, 6, हर फीमेल अलग एग्स देती है क्वांटिटी में। तो जितने भी उसने एग्स देने हों वो जब पूरे कर ले, तो उस मेल को आप क्या करें, उस मेल को आप उस फीमेल से उठा लें, ठीक है। उस मेल को आप 1-2 दिन अगर आज़ाद छोड़ दें किसी अलग केज में, ज़रा फ्लाइट शाइट उसको दे के ज़रा एक्टिव हो जाए तो बेस्ट उठा लें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उस मेल को, जो फीमेल जिसके साथ वो एग लेज कर चुका है, उसके सामने सामने ना हो, ये ख्याल करना है, क्योंकि उससे फिर वो मेल की अट्रैक्शन उस फीमेल की तरफ रहेगी और वो फीमेल भी उस मेल की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये आपने ख्याल करना है, जिस फीमेल के साथ वो एग ले कर चुका है उस फीमेल के आमने सामने या नज़दीक कोई केज ना हो, तो थोड़ा साइड पे केज हो, उसमें अब उस मेल को अकेला छोड़ दें। 1 से 2 दिन उस मेल को उधर अकेला छोड़ने के बाद ज़रा वो एक्टिव हो जाए, उसकी डाइट शेट ठीक, फिर उसको आपने जो नेक्स्ट फ़ीमेल जो आपने अकेली छोड़ी हुई थी 2, 3, 4 जो भी, तो अब उसने आपने उसको जो नेक्स्ट फ़ीमेल देनी है वो आप उस मेल के केज में छोड़ दें 2-3 दिन बाद। अब उस मेल जो है, वो मेल जो है उस फीमेल के साथ भी जब क्रॉसिंग वगैरह स्टार्ट करके लेइंग वगैरह स्टार्ट करेगा, ठीक है, तब तक आपके पास उस फर्स्ट फीमेल के, जब जिसको उसने एग्स ले करवाए थे, उसकी जो है चिक्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फ़ीमेल भी तब तक एग्स वगैरह देना स्टार्ट कर देगी। इस फीमेल का भी उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 जितने उसने एग्स देने हों, 4, 5, 6, 7 जितने भी उसने देने हों, जब वो पूरे कर ले अपनी लेइंग, जब आपको कंफर्म हो जाए कि फ़ीमेल ने लेइंग पूरी कर ली है, तो उस मेल को वहाँ से फिर उठा लें, ठीक है। उस मेल को फिर नेक्स्ट इसी तरह, मतलब साइड पे कोई केज हो, सामने ना हो इन फीमेल्स के, जो जिन 2 के साथ वो पेयर अप कर चुका है, वहाँ पे उसी तरह 2, 3, 4, 5 दिन उसको ज़रा मेल को अकेला छोड़ें, उसको डाइट वगैरह दें, फ्लाइट वगैरह। मेल फिर एक्टिव हो जाए, उसके साथ फिर नेक्स्ट जो आपने थर्ड फीमेल पेयर अप करनी हो वो फीमेल उसके साथ उधर छोड़ दें। तो इसी तरह वो तब तक उसके साथ क्रॉसिंग करेगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फीमेल्स की चिक्स वगैरह निकल चुके होंगे। इस तरह यहाँ पे जब वो उसके साथ फीमेल के साथ लेइंग कंप्लीट करे, तो आप इसको फिर उठा के अलग केज में और फिर जो फीमेल देनी हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप इस मेल के साथ 2, 3, 4 फीमेल जितनी भी चाहें लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्स फीमेल ने देने हैं, इनको इंक्यूबेट जो है वो फीमेल ने करना है, उनके चिक्स जो हैं वो पालने फीमेल ने हैं। तो इसलिए मेल में इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ीमेल के साथ रह के इंक्यूबेट करवाए या चिक्स को भी पाले। हाँ, बेस्ट है अगर वो पेयर लगा रहे, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाहते हैं और उस एक मेल को फॉर एग्जांपल अच्छी क्वालिटी का, तो उसको आप ज़्यादा फीमेल के साथ पेयर अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स थे।
तो मेन पॉइंट इसमें अगेन बता रहा हूँ कि यही है कि जो आप उस मेल को जिस फीमेल के साथ लगाना हो, बस वो फीमेल्स एक तो इकट्ठी ना हो, अलग अलग पहले से छोड़ी हुई हो, और इस मेल को जब नेक्स्ट फीमेल जिसके साथ भी पहले से फिर दूसरी के साथ लगाना हो, तीसरी के साथ जिसके साथ भी लगाना हो, तो वो उन फीमेल के आमने सामने ना हो उसका केज, यानी कि जो जिन जिन फीमेल के साथ वो लेइंग कर चुका हो उन फीमेल्स के आमने सामने केज ना हो, थोड़ा साइड पे हो, सेपरेट हो, एक्टिव हो सके, क्योंकि वो उस फीमेल के आमने सामने केज होगा तो फिर वो उसी की तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। तो इसलिए बेस्ट ये है कि उसके साइड पे केज हो, उस मेल को 2-3 दिन अकेला छोड़ के उसको नई फीमेल आप दे सकते हैं। जब वो लेंग कंप्लीट कर ले तो आप उसको फिर नेक्स्ट फीमेल, इस तरह आपने 2-3-4 जितनी फीमेल्स लगानी हो वो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ये अब एक इस वजह से बेस्ट है मेथड है, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा होती है। जिस तरह मैंने अगेन अभी पहले कहा था कि जितना ये 2-3 साढ़े 3 मंथ के प्रोसेस में आप एक पेयर के साथ जितनी वो 4-5-6 चिक्स लेंगे, तो उतने इसी टाइम में 3 साढ़े 3 मंथ में आप इस मेल से मिनिमम 2-3 फीमेल के साथ तो प्रोडक्शन ले ही सकते हैं, और इसमें मेल पे इतना ज़्यादा कोई वो फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका टाइम सेविंग भी है और इंशाल्लाह प्रोडक्शन भी आपके पास ज़्यादा आएगी। और इसके लिए बेस्ट ये है कि फिर आप इसको अगर फोस्टिंग पेयर्स वगैरह भी साथ रखें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इस पे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।